तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर का शीर्षक है वो है हेनरी नियम के अनुप्रयोग। इस नियम का कहाँ कहाँ उपयोग होता है हमारी डेली लाइफ में, उस जगह क्या या फिर उन अनुप्रयोगों के बारे में डिस्कस करूंगा, आप सभी को बताऊंगा। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, तो इस शीर्षक पे हम आप आज डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे सरल और पहला जो पॉइंट है वो है पेय पदार्थों में जो कोल्ड ड्रिंक होती है, जिसे आप बहुत ही चाव से कोल्ड ड्रिंक जो होता है, तो इसमें हेनरी नियम का आपको देखने में मिलेगा, अनुप्रयोग होता है। तो सभी शीतल पेय पदार्थों जैसे सोडा वाटर या अन्य विभिन्न प्रकार के पेय के शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उच्च दाब पर अधिक मात्रा घोली जाती है। तो जितने भी कोल्ड ड्रिंक होते हैं, शीतल पेय पदार्थ, जैसे थम्स अप है, लिम्का है या सोडा वाटर है, जो आपको अवेलेबल होता है मार्केट में, जिसे आप बहुत ही चाव से, बहुत ही अच्छे से पीते हैं कोल्ड ड्रिंक को, उस कोल्ड ड्रिंक में हायर प्रेशर पर, उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, घोलते हैं। उसकी बोतल जो रहती है बहुत ही मजबूत रहती है। तो उस बोतल में जो विलायक रहता है, उस विलायक में कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पे घोल दिया जाता है। और इस प्रकार जो कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है उस बोतल के लिक्विड में, जब आप बोतल की डाट खोलते हैं तो आप देखते हैं थोड़ा सा भी बोतल शेक हो जाता है, हिल जाती है, तो आप देखते हैं उसमें से झाग निकलने लगती है। वो जो झाग रहती है, वही झाग क्या रहती है, उच्च दाब पर घुलित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो इस तरह से पहला उपयोग तो यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाने के लिए उस द्रव पर या उस बोतल के द्रव पर जिसमें लिक्विड लिया गया है, पेय पदार्थ लिया गया है, उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड को घोलते हैं। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो घोली गई मात्रा है, सामान्य मात्रा से अधिक हो जाती है, और इस तरह से पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड को घोलते हैं। तो पहला उपयोग है, अनुप्रयोग है हेनरी नियम का। सभी कोल्ड ड्रिंक में इसका उपयोग किया जाता है, इस नियम का, और इस नियम का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को घोला जाता है विलयन में। दूसरा उपयोग है
गोताखोर जो डाइवर होते हैं ये करते हैं। सेकंड अनुप्रयोग पर ये आता है गोताखोरी जो डाइविंग होती है समुद्र के गहरे पानी में जब गोताखोर प्रवेश करते हैं तब पानी के अंदर दाब अधिक होने के कारण वायु में घुली नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस गोताखोर के रक्त में अधिक मात्रा में घुल जाती है और जब गोताखोर समुद्र के पानी के सतह पर वापस आता है तब घुली N2 गैस धमनियों में बुलबुले के रूप में निकलती है जिसके कारण गोताखोर को असहनीय पीड़ा होती है जिसे बैंड्स या फिर BENDS की बीमारी कहा जाता है। इससे बचने के लिए बीमारी से बचने के लिए गोताखोर अपने साथ हीलियम गैस एवं
उच्च दाब पर घुली HE गैस एवं O2 गैस तथा N2 गैस का मिश्रण प्रयोग में लाते हैं। ये दूसरा उपयोग है डियर स्टूडेंट हेनरी के नियम का। होता क्या है कि जब गोताखोर समुद्र के गहरे पानी में जाते हैं तो वहां पर जाने पर समुद्र के गहरे पानी में गोताखोर को उच्च दाब महसूस होता है और उच्च दाब पर जो उनके साथ वायु होता है उसमें जो नाइट्रोजन उपस्थित होता है वह नाइट्रोजन उच्च दाब पर गोताखोर के ब्लड में अधिक मात्रा में घुल जाती है और जब गोताखोर समुद्र के जल की सतह पे आता है तो घुली हुई नाइट्रोजन बुलबुले के रूप में निकलने लगती है, जिसके कारण कि गोताखोर को असहनीय पीड़ा होती है और इस पीड़ा को बीमारी के रूप में माना जाता है। और वो बीमारी क्या है? बेंट्स नामक बीमारी होती है। इससे बचने के लिए गोताखोर क्या करता है, जब समुद्री पानी के अंदर निकलने लगता है या प्रवेश करने लगता है तब वह उसमें वायु के साथ हेलियम गैस को उच्च दाब पर घोल लेता है, जिसके कारण कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन होता है ब्लड में वो कम हो जाता है और इस बीमारी से गोताखोर बच जाता है। ये डियर स्टूडेंट सेकंड उपयोग है हेनरी का। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को इसके तीसरे उपयोग या अनुपयोगों के बारे में डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। धन्यवाद।